हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिविराज। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर इंग्लिश क्लास चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताए हुए हैं। तो इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे। इसमें चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखना है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से सारा चीज लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखा है, जैसे अफर्मेटिव का एग्जांपल लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट एक्टिव में लिखा मिलेगा और हैज और हैव इसमें से कोई एक लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा होगा। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला ऑब्जेक्ट है वो इधर लाएंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हैज या हैव बीन लिखेंगे। हैज या हैव बीन वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा, सीता हैज टेकन ए कप ऑफ टी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ए कप ऑफ टी इतना है, तो इसे शुरुआत में लिखेंगे ए कप CUP कप ऑफ टी। ये एग्जाम्पल वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इसमें देखो हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है। हैज बीन का यूज कर लेते हैं, बीन, और टेकन की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो यहीं से टेकन हो जाएगा। और फिर लगाएंगे बाई। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद थर्ड फॉर्म बाई लगता है। फिर सब्जेक्ट ये वाला इधर आएगा, तो सीता तो चेंज नहीं होगा, तो सीता ही रहेगा। तो इस तरह से पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा, पैसिव वॉइस बन गया। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस लिखा है, यू हैव फाउंड द एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको शुरुआत में लिखेंगे। तो द एड्रेस ADDRESS एड्रेस, इसमें भी हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज। यहाँ पर हम बता दें किसके साथ हैज लगता है, आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उसमें हैव बीन लगेगा। और ही, सी, इट या किसी का नेम होगा तब वहां पर लगेगा हैज बीन। तो यहाँ पर हैज बीन ये लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हैज बीन लिखने के बाद थर्ड फॉर्म फाउंड की लिखी हुई है, तो FOUND फाउंड हो गया। बाई लिखेंगे, यू को चेंज नहीं करेंगे, यू ही रहेगा, तो सेम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये प्रोनाउंस में चेंज हो रहा है, जैसे आई को मी में चेंज कर देते हैं और बी को अस और यू का यू ही रहता है, दे को देम में, और यहाँ पर ही को ही में बदल देते हैं और सी को इट, और इट है वो इट ही रहेगा, किसी का नेम है तो वो ही रहेगा सेम। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है, आई हैव रिटन एन एसे। तो एन एसे है वो ऑब्जेक्ट है इसमें का, तो एन एसे शुरुआत में लिखेंगे, एन एसे ESS, यहाँ पर ए छूटा हुआ है, ESSA की स्पेलिंग इस तरह से है, ESSA। अब यहाँ पर लिखेंगे हैज बीन, रिटन की थर्ड फॉर्म ऊपर लिखी है सेम लिखेंगे, रिटन बाई, और आई को मी में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा, बाई मी। तो इस तरह से 3 सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब देखते हैं अगला, शी हैज कुक्ड द फूड। तो इसमें द फूड शुरुआत में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द फूड, FOOD फूड। इसमें हैज बीन लगेगा, हैज बीन, कुक की थर्ड फॉर्म ऊपर लिखी है सेम ही लिखेंगे, COOC, यहाँ पे COOKED कुक्ड हो गया, और बाई सी को हर में चेंज हो जाएगा तो HER हर हो जाएगा। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसमें का स्ट्रक्चर बिल्कुल अफर्मेटिव ही की तरह रहेगा, बस इसमें नॉट का यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हैज या हैव के बाद नॉट लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इस तरह से मिलेगा। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, फिर हैज या हैव लगा के नॉट का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे बीन का यूज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल हल करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा, यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पे द वर्क है वो ऑब्जेक्ट, तो इसे शुरुआत में लिखेंगे द वर्क, WORK वर्क, हैज लिखेंगे, नॉट का यूज है तो नॉट करेंगे, बीन भी लगाते हैं। फिनिश की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है तो
FINISHED फिनिश्ड। अब यहाँ पर फिनिश्ड लिखने के बाद ये थर्ड वाई लगाते हैं, बाई यू को यू ही रखेंगे, ये नहीं चेंज करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखा है ये हैज़ नॉट ईटन ए बनाना। तो यहाँ पे ये बनाना है, इसे शुरुआत में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ये बनाना हो जाएगा BANANA बनाना। हैज़ नॉट बीन ईटन की थर्ड फॉर्म ऊपर लिखी है तो इसे देख के सेम ही लिखेंगे, ईटन बाई और ही को हिम में बदल देंगे, HIM हिम हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस लिखा है शी हैज़ नॉट रीड ए बुक, रीड द बुक। तो यहाँ पे द बुक है वो ऑब्जेक्ट है, इसे शुरुआत में लिखेंगे द बुक, यहाँ पे हैज़ नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, ये निगेटिव है, नॉट बीन। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, READ रीड, और बाई सी को हर में। तो कंप्लीट हुआ। लास्ट वाला चौथा देखिए, रजिया हैज़ नॉट ईटन दीज एप्पल्स। तो यहाँ पे सेब जो है बहुत से हैं, दीज एप्पल ये सेब हैं, तो यहाँ पे दीज एप्पल ऑब्जेक्ट है, THESE दीज एप्पल, APPLES एप्पल्स हो गया। अब यहाँ पे R लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा हुए हैं, ये बहुवचन हो रहा है। और नॉट विन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी, ईटन, और बाई रजिया, तो रजिया सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेंगे। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर होगा वो पहले हैज या हैव में से कोई एक चीज शुरुआत में मिलेगी, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा। इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ये चीजें चेंज नहीं होंगी, हैज हैव शुरुआत में ही रहेगा, वो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हैज हैव लिखा जाएगा। फिर बीन लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। इसमें निगेटिव है तो हैज के बाद या सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। तो यहाँ पे दो फॉक्स जो है वो है ऑब्जेक्ट है, तो इसमें लगेगा हैज। द फॉक्स ये ऑब्जेक्ट है तो इसे शुरुआत में लिखेंगे फॉक्स। इतना लिखने के बाद इसमें बीन लगाइए क्योंकि हैज का यूज हो चुका है। बीन, किल्ड की थर्ड फॉर्म सामने लिखी है तो यहीं से लिखेंगे किल्ड बाई द हंटर, ये शिकारी होता है, HUNTER, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है हैव दे वॉन द मैच। तो यहाँ पे द मैच है वो ऑब्जेक्ट, इसको शुरू में लिखेंगे। शुरुआत में लिखने के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हैज द मैच हो जाएगा, MATCH मैच। विन का यूज करते हैं विन, और यहाँ पे वन की थर्ड फॉर्म जीतना की वन होता है, WON वन बाई, और दे को देम में चेंज करते हैं, THEM देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही हैज़ नॉट रिटन दिस लेटर। तो यहाँ पर दिस लेटर है वो शुरुआत में आएगा, लेकिन यहाँ पर हैज़ का ही प्रयोग रखेंगे, तो हैज़ शुरुआत में ही रहेगा। दिस लेटर, यहाँ पे नॉट वाला है तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। अब बीन, रिटन की थर्ड फॉर्म सामने है, रिटन बाई, और ही को हिम में चेंज करेंगे तो हिम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, HIM हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस लास्ट वाला बचा हुआ है। लिखा है वाई हैज शी नॉट ईटन द राइप मैंगोज। तो यहाँ पे वाई जो है WHY इसे सेम ही रखेंगे, WHY वाई, हैज लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे हैव लगेगा, हैव, राइप मैंगोज है, आम बहुत से हैं इसलिए हैव का प्रयोग कर दिया, हैव, और राइप द, THE द राइप मैंगोज, RIP राइप, MANGOES मैंगोज,
नॉट वाला है तो नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, बीन। और ईटन की थर्ड फॉर्म सामने है तो EATEN, ईटन। बाई और सी को हर में बदल देंगे। इस तरह से कंप्लीट हुई है सभी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने क्लास के दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।